जंगल में बैठी टूनी चिड़िया को बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रही थी। टेंशन इस बात की कि बारिश आने वाली है और बारिश में उसका कच्चा घोंसला कितने समय तक टिक पाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये बारिश बहुत जल्दी आने वाली है। ऐसे में तो मेरा अगर पक्के का घर नहीं बन पाया तो मेरे लिए बहुत दिक्कत होगी। मेरे बच्चे भी अब आने वाले हैं, ये अंडे बारिश में खराब हो जाएंगे। मुझे जल्द से जल्द अपने पक्के मकान को बनाना होगा। पास में ही गब्बर कौवा अपने घोंसले में पड़ा रहता था और उसे तो जैसे कोई फिक्र ही नहीं थी, बस खाता था और सोता था। चिड़िया जल्दी जल्दी सूखे हुए पत्तों को इकट्ठा कर रही थी और लकड़ियों को इकट्ठा कर रही थी। अरे कहाँ जा रही हो चिड़िया रानी, थोड़ा आराम कर लो। नहीं नहीं, मैं आराम नहीं कर सकती हूँ गब्बर भैया, मुझे जल्दी से जल्दी अपना पक्के का मकान बनाना होगा। मेरे अंडों में से बच्चे निकलने वाले हैं और बारिश भी आने वाली है। आप भी अपने लिए पक्के मकान की व्यवस्था कर लो, वरना बारिश में बहुत दिक्कत होगी आपको। अरे जाओ, बाद में देखता हूँ, अभी तो मुझे नींद आ रही है। अभी मैंने ढेर सारे कीड़े खाए हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ, कहकर चिड़िया अपने काम में लग जाती है। काफी मेहनत करने के बाद कुछ दिनों में उसका पक्के का मकान तैयार हो जाता है और वो फिर अपने अंडों को लेकर उस पक्के के मकान में चली जाती है। अब मेरे बच्चे सुरक्षित होंगे, अब बारिश का भी मुझे कोई डर नहीं है। बारिश में तो और मुझे मजा ही आएगा। मैंने दाने भी इकट्ठे कर रखे हैं, मैं और भी दाने इकट्ठे कर लूंगी। बस बारिश में अब किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। समय बीतता है और फिर बारिश शुरू हो जाती है। घनघोर बारिश में जहाँ पक्के के मकान के अंदर चिड़िया अपने बच्चों के साथ बहुत ही खुश रहती है और घर में रखे हुए दाने को खाती है, जिससे आराम से उसका समय बीत रहा होता है। लेकिन कौवे का घोंसला पानी में बिल्कुल तबाह हो चुका है। कौवे के घोंसले में पानी भर जाता है और कौवा ठंड में ठिठुरने लगता है। बारिश से परेशान कौवे को समझ में नहीं आता है कि क्या करे, लेकिन गब्बर कौवा बहुत चालाक था। अरे ये तो बारिश शुरू हो गई। इस बारिश में तो मेरे घोंसले में पानी भर आया है, खाने को भी कुछ नहीं दिख रहे हैं और ऐसे में ज्यादा देर तक बाहर रहा तो मैं तो यूं ही मर जाऊंगा। क्या करूं? ओह, ये पास में ही चिड़िया ने बनाया है पक्के का मकान। चलता हूँ जरा वहीं उससे ही पूछता हूँ और घुसने की कोशिश करता हूँ उसके घर में। कौवा चिड़िया के पक्के मकान के पास पहुँच जाता है और उसका दरवाजा खटखटाने लगता है। अरे ओ चिड़िया बहन, अरे ओ चिड़िया बहन, बाहर बारिश हो रही है, मेरी मदद करो वरना मैं बीमार होकर मर जाऊंगा। कौन है? मैं हूँ गब्बर कौवा। गब्बर भैया आप? अच्छा आ जाओ, आओ मैं तुम्हें खाने के लिए भी देती हूँ। तुम कितनी अच्छी हो। भैया मैंने तो उस वक्त ही आपको कहा था कि आप अपने पक्के का मकान बना लो, अनाज भी इकट्ठा कर लो, पर आपने मेरी एक न सुनी। हाँ मैंने गलती की, अभी उसी गलती का सजा भुगत रहा हूँ, लेकिन इस बारिश में तो और कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ भैया चलो कोई नहीं, अभी आप रह लो मेरे मकान में और जब बारिश खत्म होगी तो हम दोनों मिलकर आपका घोंसला बना देंगे, फिर आप वापस चले जाना। ठीक है, तुम्हारे बच्चे कितने प्यारे हैं, मुझे तो नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ, कहकर कौवा आरामदेह बिस्तर में आराम से सो जाता है और धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं। अब कौवा चिड़िया के जमा किए हुए खाने को खाता है और जब चिड़िया इधर उधर होती है तो चिड़िया के बच्चों को डराता है। चुपचाप रहा करो, मेरी नींद खराब मत किया करो, वरना सबको निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। चिड़िया के बच्चे डर जाते हैं। फिर बारिश रुक जाती है। बारिश रुकने के बाद चिड़िया जाती है कौवे के पास। गब्बर भैया अब तो बारिश रुक गई है, अब आप और हम चलिए आपका घोंसला बनाते हैं और मेरे बच्चों को भी परेशानी नहीं होगी। ओह, मैं तो बहुत बुखार से तप रहा हूँ, अंदर से तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है चिड़िया बहन, अभी छोड़ दो,
ओहो, मुझे माफ करना भैया, मुझे पता नहीं था कि आपकी तबीयत खराब है। ठीक है, जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी फिर हम आपका घोंसला बना लेंगे। कहकर चिड़िया फिर अनाज की तलाश में निकल जाती है। इधर कौवे को चिड़िया के आरामदायक रहने की आदत पड़ गई थी और बैठे बैठे खाने की भी आदत पड़ गई थी। अब जब भी चिड़िया कहती कि चलो घोंसला बनाते हैं, तब कुछ न कुछ बहाना करता रहता कौवा। चिड़िया को ये बात समझ में आ गई थी कि कौवे को उसने घर में घुसने देकर सबसे बड़ी गलती की है और अब इस गलती से किसी तरीके से छुटकारा ले। बच्चे भी जब अकेले में माँ को देखते तो सारी कहानी सुनाते। माँ, इन्होंने हमें डराया, हमें ये कहते हैं घर से बाहर निकाल देंगे। अच्छा, मैं तो फंस गई हूँ इस कौवे की मदद करके। अब इसे कैसे घर से निकालूं? ये तो हमारे ऊपर ही मुसीबत बन रहा है। अब चिड़िया रोज थोड़ी थोड़ी देर के लिए गायब रहने लगी घरों से और इधर बीच अचानक से एक दिन कौवे के पास आती है। गब्बर भैया, चलो मुझे आपको कुछ दिखाना है। क्या दिखाना है चिड़िया बहन? आप मेरे साथ चलो तो सही, तभी तो देखने को मिलेगा। और कौवा चिड़िया के साथ जाता है। चिड़िया उसे लेकर चली जाती है एक नए घोंसले में जो उसी जगह पे बना हुआ था जहाँ पहले कौवा रहता था। लो भैया, ये तुम्हारा घोंसला मैंने अकेले ही बनाकर तैयार कर दिया है। अब तुम यहीं पे रहो ताकि मेरे बच्चों को भी दिक्कत ना हो और तुम्हें भी दिक्कत ना हो। अरे बहन, थोड़ी दिन अपने घर में रहने तो देती। अरे भैया, फिर कभी जरूरत होगी तो तुम आ जाना, इतने दिनों तक मैंने तुम्हें रखा ना। कहकर चिड़िया वापस अपने बच्चों के पास चली आती है। अरे इस चिड़िया को कहाँ से अकल आ गई है? इसने तो मुझे घर से निकाल दिया। मैं तो सोच रहा था इसको और इसके बच्चों को निकाल बाहर करूँगा, इसने वापस मुझे ही भेज दिया। चलो फिर से चलता हूँ। कौवा जाता है और चिड़िया का दरवाजा खटखटाने लगता है। अरे ओ चिड़िया बहन, देखो मेरे घोंसले में सांप आ गया है, मुझे थोड़े दिनों के लिए और जगह दे दो। अंदर से चिड़िया बोली, नहीं भैया, मेरे बच्चे आपकी आवाज से बहुत परेशान होते हैं और घर में दाना पानी भी खत्म हो गया है। मेरे बच्चों की तबीयत भी खराब है, मैं अभी दरवाजा नहीं खोल सकती, आप यहाँ मत आया करो अभी। कौवा वापस घोंसला में चला जाता है और फिर उसे लगने लगता है कि फिर से चलूं। फिर वो पहुँचता है और फिर दरवाजा खटखटाने लगता है। चिड़िया बहन, दरवाजा तो खोलो। नहीं भैया, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, आप चले जाओ। चिड़िया, तूने मुझसे पंगा लिया है, मैं तेरे बच्चों को खा जाऊंगा, निकाल कर फेंक दूंगा, वरना मुझे अपनी जगह दे दे। मुझे तेरा घर बहुत पसंद आ गया है, मैं इसी घर में रहूंगा। चिड़िया कौवे की बात समझ जाती है कि ये कौवा अब बदमाशी पर उतर आया है। चिड़िया जलती हुई लकड़ी लेकर सामने आती है। तुमने अगर फिर से कोशिश की तो मैं तुम्हें भी जला दूंगी और तुम्हारे घोंसले को भी। फिर कभी मदद नहीं करूंगी। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही कोई किसी की मदद नहीं करता है। डर कर कौवा वहाँ से भाग जाता है।